अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर असमोनी यूनुस है। मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट और तबा हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम आपको एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो है ऑक्सीजन की थेरेपी। किस वक्त किस मरीज़ को ऑक्सीजन देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है। जब से कोविड का इलाज शुरू हुआ है, हमने नोट किया है कि हमारे जानने पहचानने वालों, रिश्तेदारों, किसी न किसी को कभी ना कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती रही है और लोग अक्सर परेशानी का शिकार रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो घर पे ऑक्सीजन लगा सकते हैं या नहीं। ऑक्सीजन बेसिकली हमारी मौजूद हवा में मौजूद एक गैस है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, 100% ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की ज़रूरत उन मरीजों को पड़ती है जिनके फेफड़े इस हद तक कमज़ोर हो चुके होते हैं या जिनकी जिस्मानी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो हवा की ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऑक्सीजन देने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑक्सीजन अस्पताल में दी जाती है और बाहर घर के अंदर भी दी जा सकती है। हम जिस मेन सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो घर में ऑक्सीजन की सप्लाई के तरीके पे बात करेंगे। घर में आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने घर वालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा भी बहुत तरीके आ चुके हैं। ऑक्सीजन को हम गैस फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो यूजुअली आप बड़े बड़े सिलेंडर्स में देते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन के कुछ स्पेसिफिक डिवाइस भी आ गए हैं जो कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटिंग डिवाइस कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि घर के अंदर फिक्स हो जाते हैं और दूसरे वो जो कि हम साथ लेके मरीजों को फिरा दे सकते हैं। ऑक्सीजन मुख्तलिफ तरह से दी जाती है। एक होती है जिसमें हम घर में 15 घंटे से ज़्यादा की ऑक्सीजन देते हैं। उसके लिए आमतौर पर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नाकाफी होता है। ये वो वाली चीज़ है जो कि आपके मरीज को 15 घंटे रोज़ाना ऑक्सीजन लगनी है और महीनों और सालों तक लगनी है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक किस्म के डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई को एडिक्वेट कर सकें। अगर एक मरीज को 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो रोज़ाना 12 से 15 घंटे ऑक्सीजन लगाता है, तो उसका एक सिलेंडर हार्डली 24 से 48 घंटों में ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा किया जा सके। तो उसके लिए बहुत सारे जगहों के ऊपर ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड नाम की मशीन अवेलेबल है जो कि मरीजों को मुसलसल हवा से ऑक्सीजन खींच के सप्लाई करती है। ये मशीनें बिजली से ऑपरेट होती हैं। इनके साथ आसानी ये है कि इसके इकोनॉमिकल होती हैं। आप एक दफ़ा मशीन खरीदें तो रोज़ाना हफ्ते के सिलेंडर भरने के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको मुसलसल ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है जिसके साथ आप नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीनें आमतौर पे 10 से 15 फीट, आमतौर पे 50 फीट लंबी ट्यूबिंग के साथ होती हैं। तो बास मरीज इसको ऑक्सीजन के साथ लगा के अपने किचन, बाथरूम, गार्डनिंग, तमाम चीज़ें जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ में शुमार होती हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि एम्बुलेटरी डिवाइसेस कहलाते हैं। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो 10 पाउंड से कम वजन के होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है जो कि 4 से 6 घंटे चल सकती है, लेकिन मरीज इसको अपनी कमर पे रख के, अपनी व्हील चेयर पे रख के साथ मूव भी कर सकते हैं, एरोप्लेन में भी सफ़र कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं और अपनी हर तरह की नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑक्सीजन की सप्लाई सिस्टम होता है जिसको हम लिक्विड ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स हैं। आपका जब भी डॉक्टर आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, तो आप उससे हमेशा पूछेंगे कितने लीटर ऑक्सीजन लेनी है, कितने घंटे ऑक्सीजन लेनी है। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपको कौन किस्म की और कैसी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन बहुत आराम से ट्यूबिंग के साथ मिल जाती है जो कि नाक में कैनुला लगते हैं और मरीज उसके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कुछ मरीजों को जिनको 3-4 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको फेस मास्क यूज़ करना पड़ता है। फेस मास्क के अलावा कई तरह के और भी मास्क हैं, वो आपका डॉक्टर हमेशा आपको प्रिस्क्राइब करेगा। कुछ मरीजों को हम देखते हैं कि वो CPAP की मशीन यूज़ करते हैं। CPAP की मशीन एक खास किस्म का मास्क है जो कि जिस्म में ऑक्सीजन की डिलीवरी में हेल्प करता है और ये आमतौर पे मोटापे से रिलेटेड बीमारी जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत आमतौर पे उन मरीजों को पड़ती है जिनके फेफड़े 50% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। मसलन मुसलसल सिगरेट की नोशी के इस्तेमाल की वजह से एडवांस COPD का होना। बाज़ मरीज़ जिनके फेफड़े ख़राब नहीं होते उसके बावजूद भी उनकी ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। ये वो मरीज़ होते हैं जिनका BMI 30 से ज़्यादा का होता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनकी कॉलर साइज 52 से ज़्यादा का होता है या जिनका हिप वेस्ट रेशियो 48 से ज़्यादा होता है। ये मरीज़ आमतौर पर खराटों की बीमारी का शिकार होते हैं जो कि शुरू में सिर्फ खराटों से शुरू होती है और आहिस्ता 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 करते करते
है जिसमें ऑक्सीजन की कमी का सबब बनती है। आमतौर पे इसको क्लिनिकल अंदर डायग्नोज किया जाता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें स्लीप स्टडी करानी पड़ती है। इसका इलाज सबसे बेहतरीन वजन की कमी है, लेकिन उसके अलावा CPAP की मशीन एक बेहतर ऑप्शन है। CPAP की मशीन कितना भी कितनी मिलती है वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस किस्म की है और किस तरह से डायग्नोज हुई है। और बाज़ मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है CPAP की मशीन के साथ, बाज़ मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मुसलसल खराटे की बीमारी है जिससे आपके घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, रात को सोते सोते वो नोट करते हैं कि आपकी सांस की रफ्तार में पॉज आता है या आप अचानक खराटे लेते लेते एकदम सांस बंद कर देते हैं, आपको रात को सोते हुए एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है, आप अपनी टांगे बहुत जोर जोर से मांगते हैं जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, या दिन में बैठे बैठे टीवी देखते हुए, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए एक्टिव या इनएक्टिव हालात में आपके झपकी लेने या सोने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें ताकि आपकी ये बीमारी अर्ली डायग्नोस हो सके और उसकी अर्ली मैनेजमेंट स्टार्ट हो सके। स्लीप एपनिया वैसे कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन स्लीप एपनिया के पेशेंट में देखा गया है कि उनको बार बार हार्ट अटैक होने, पेटों में पानी भरने, ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल होने और फालिज होने के असर ज़्यादा होते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी का लेवल अब आप ये है कि ऑक्सीजन ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो प्लीज़ उसको लीजिए। आपका डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लेना किसी किस्म की माजूरी नहीं है, वो एक ड्रग के तौर पे यूज़ होती है। तो ऑक्सीजन डरने की चीज़ नहीं, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए दी जाती है। आपको ऑक्सीजन थेरेपी से मुतालिक किसी किस्म की भी मालूमात दरकार हो तो आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि मरीजों को और उनके घर वालों को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के बारे में बेहतर मालूमात मिल सके।